हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज तारीख है 10 अगस्त, दिन है थर्सडे और ये देखिए शाम का टाइम है। बच्चे यहाँ पे घूम रहे थे और ये बारिश का मौसम है भी, आप लोग देख सकते हो। बूंदाबांदी चल रही है भी यहाँ पे और सब अपने काम में लगे हुए हैं। और ये रात का टाइम है। अभी देखिए कितना उजाला हो रखा है, मतलब हल्की हल्की सी है और बाकी तो मतलब हरियाली हो रखी है। और यहाँ पे मैंने शाम का दीपक वगैरह जला दिया था और अभी चल रही हूँ खाना बनाने। तो यहाँ पर एक बार मैंने झाड़ू लगाकर सारा सामान समेट दिया है। अभी 1 घंटे बाद सारा इधर का उधर फैल जाएगा सारा। बच्चे यहाँ पे मतलब उधम मचाते हैं तो फैल जाता है। फिर रात को जब मैं सोते समय इसको ठीक करके फिर सोती हूँ। सुबह झाड़ू लगाना रहता है, बाकी तो काम मतलब निपट जाते हैं। और यहाँ पे दिव्यांश आयुषी अपना पढ़ाई कर रहे हैं। अभी इसको मतलब जाना है ट्यूशन में। तो यहाँ पे आया था चाट वाला और यहाँ पे चाट लेकर के फिर इसके बाद में खा रहे थे। तो मुझे सोचा कि चलो फुल्की थोड़ी सी रखी थी, वही मैं छान देती हूँ तो खा लेंगे। जा रही थी सब्जी बनाने के लिए तो इसलिए मैंने फुल्की छान दी है। तो ये छान रही हूँ अभी, आप लोग देख सकते हो रेडीमेड ही है। तो खाने में अच्छे लगते हैं भी, तो बच्चे बड़े प्यार से खा लेते थे। तो पानी भी ले लिया था उस चाट वाले भैया से और चाट भी ले लिए हैं। तो साथ में ये बना करके खा लेंगे आराम से घर पे, एक बार मतलब हल्का नाश्ता हो जाएगा सब लोगों का। तो वही मैं छान रही थी इसको। और अभी दूध आ गया था इस टाइम का और अभी एक भगोने में आप लोग देख सकते हो पहले का दूध रखा हुआ है। तो इसको मैं गर्म करके भी बच्चों को पिला दूंगी और जो पहले आज का दूध है उसको रख दूंगी कल के लिए। तो बच्चे तो पीते नहीं, बस डांट डपट कर पिलाना पड़ता है और बच्चे पलट देते हैं, सारे दूध पलटियाँ कर देते हैं। नहीं हजम हो रहा है, पता नहीं क्या हो रखा है भी। जितने भी दूध दो पीते नहीं, फेंक देते हैं सारे मतलब मुंह से। और यहाँ पे मैंने थाली रख दी है, आप लोगों को दिखाया। इसके बाद में ऐसे खा ली थी और दूध मैं इसको सुबह के टाइम में ठंडा करके गरम करके ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। और चाय चढ़ा दी है और दिव्यांश और आयुषी भी ब्रश कर रहे थे। मैं उठ गई थी, झाड़ू मैंने लगा दिया है सारी जगह। बस नाश्ता बना करके इसके बाद में झाड़ू वगैरह जो काम होगा मैं करूँगी नाश्ते का। तो अभी तो मतलब चाय दे दूँगी मैं मम्मी पापा को नीचे जा कर के, वो लोग ब्रश करके बैठे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मेरे पैर में है, मैं पैर से चल नहीं पाती हूँ। उसके बाद में नीचे ऊपर जाना पड़ता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और ये जो हील वाला चप्पल है मेरा, स्लीपर तो अभी नहीं है मेरे पास में, इसलिए मैं हील वाला पहनती हूँ। तो हील वाला पहन कर चलने में बड़ी परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और शाम को मैंने थोड़ा सा पराठा बनाया था आलू का, तो आलू बच गया था, इसको मैंने बॉल सा बना करके रख दिया था फ्रिज में ही रात को ही। और इस टाइम मैंने बेसन का घोल बनाया, उसमें हल्दी मिर्च मसाले जो डालती हूँ डेली यूज में वही डाल करके इसका रख दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए। और जो बॉल्स बनाए थे आलू का वो मैं इसमें डीप करके इसके बाद में डाल रही हूँ कढ़ाई में। तो डीप फ्राई कर लूँगी अच्छे से और इसको दे दूँगी बच्चों को लंच में। तो खा लेंगे, चटपटा रहेगा तो खा लेते हैं। बाकी तो ऐसे रोटी सब्जी पूड़ी सब्जी सारी चीज़ें नहीं खाते। इस टाइम तो मैंने कभी रोटी दी ही नहीं है जब से स्कूल ओपन हुआ है इस बार। और बस यही समोसा और फुल्की ये सारी चीज़ें की फरमाइश होती है, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे पकौड़ी हमारी बन रही है, तब तक मैं इसको दूध दे देती हूँ बच्चों को, क्योंकि डांट कर पिलाना पड़ता है, नहीं तो नहीं पियेंगे। और अभी जाते समय टाइम नहीं मिलेगा तो छोड़कर ही चले जाएंगे और खाते भी नहीं इस टाइम। कभी कभी खा लेते, जैसे मैक्रोनी पास्ता होता है तो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। तो इस वजह से मतलब दूध पिला दूँगी। और एक बैच मैंने निकाल लिया, दोबारा से मैं डीप करके इसमें डाल दूँगी। तब तक धीमी आंच करके छोड़ दूँगी, इसमें पकता रहेगा और मैं अपना काम कर लूँगी जो बच्चों को तैयार करने के लिए होगा। तो दिव्यांश नहा करके बैठ जाता है तो उसको तैयार करना पड़ता है। और बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैं भी नहा धो करके जो मेरा काम था वो निपटा दी हूँ। इसके बाद में नहा धो करके जल डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तुलसी का पौधा रखा था। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम बच्चों से प्यार करते हैं उसी तरीके से भगवान से भी होता है। भगवान तो देखिए रोज़ सुबह शाम तो मतलब इनकी आराधना होती ही है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा ही मतलब प्यार आने लगता है। तो यहाँ पे बस वही आज मन किया था, क्योंकि काफ़ी दिन से मतलब भाग दौड़ में सुबह पूजा पाठ नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा कि चलो इस बारिश के मौसम में थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ था तो टाइम भी मिल गया था बच्चों को जाने के बाद में। और ये जो शिवलिंग है मैंने शिव बाबा से लाई थी, जो उस दिन गई थी वहाँ से लेकर के आई थी।
तो इनकी भी पूजा हो रही है। आयुषी बहुत जिद करने लगी थी, दिव्यांश तो इससे बड़ा ले रहा था, क्योंकि देखिए जितनी बड़ी हम फोटो वगैरह रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, पूजा करते हैं, वो हमारा पूजा नहीं हो पाता है, क्योंकि जितनी बड़ी मूर्तियाँ होती है उतनी देखभाल करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं छोटी से छोटी कोशिश करती हूँ कि मिल जाए वही ले लूँ। तो यहाँ पे बस पूजा में लगी हूँ, बाकी सारे काम हो गए। एक बार मम्मी पापा ने नाश्ता भी कर लिया है, बाकी का काम है खाना बनाना, तो खाना फिर मैं बाद में बनाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मतलब मैं पूजा करूँगी। और अभी टाइम हो गए हैं 7:30। बच्चे आराम से चले गए थे तो मैं अपना काम निपटाई आराम से होकर के फ्री। तो अब तो ज़्यादा काम नहीं है, बस खाना बनाना बाकी है, तो सारे काम हो गए थे। और कपड़ा मैंने मशीन में ही लगा दी थी और उसको हाइड्रो भी किया। साड़ी जो होती है, साड़ी मैं हाथ से करती हूँ, क्योंकि मशीन में कितनी भी अच्छी कपड़े हो, जो साड़ी वगैरह वो डालने से ख़राब हो जाती है, तो साड़ी मैं हाथ से मतलब कर लेती हूँ। और बाकी का जो कपड़ा होता है वो मैंने डाल दिया था। और जो बच्चों के कपड़े होते हैं जैसे ड्रेस वगैरह, तो उसको हाथ से ही धोना पड़ता है। और सच बताओ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब हाथ से ही धोना पड़े और मतलब तो नहीं अच्छा लगता। और जो मतलब हाइड्रो वाला काम होता है वो अच्छा लगता है। जैसे कि मतलब बारिश हो, ठंडी हो, इसमें मतलब जो कपड़े होते हैं सूख जाते हैं तो ठीक ही रहते हैं। और बाकी मशीन की धुलाई मुझे समझ में नहीं आती है। हाँ चलो, जैसे डेली यूज के जो कपड़े होते हैं, सिंपल साड़ियाँ होती है, वो धो दो तो ठीक है, लेकिन प्रेस करना पड़ता है, इस वजह से मतलब नहीं धोती हूँ मैं। ज़्यादातर तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। कभी कभार हुआ जब मैं बिजी रहती हूँ तो भले ही डाल दूँ, नहीं तो नहीं। और यहाँ पे बस पूजा वगैरह करने के बाद में मैं चलूँगी अपने लिए चाय बनाऊँगी थोड़ा सा। और अभी मैं मम्मी पापा को भी दे दूँगी, क्योंकि साथ में मतलब सब लोग बैठ करके चाय वगैरह पी लेंगे। और यहाँ पे आज मैं काफ़ी दिनों बाद इतना आराम से बैठ करके पूजा कर रही थी, क्योंकि कभी जल डाल देती थी, कभी कुछ कर देती थी, और मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, कभी लेट हो जाती थी, तो इसी वजह से मतलब इतना आराम से नहीं मिल पाता था। तो मैंने भगवान के लिए भोग भी लगा दिया, पानी भी रख दी है। और यहाँ पे देखिए हमारा पूजा हो चुका है, सारा काम मैंने कर लिया है। आराम से बैठ करके अब चल रही हूँ चाय पीने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा दूँ एक बार फिर से लड्डू गोपाल जी का दर्शन हो गया है। तो यहाँ पे मैं आ गई रसोई में। तो अभी यहाँ पे ट्राईपॉड में मोबाइल लगा रही थी, और मैं यहाँ पे चाय पहले से ही रख दी थी, चाय बन चुकी है मेरी। तो यहाँ पे मैं चाय छान करके दे देती हूँ। और मेरी आदत है जब लाइट रहती है तो मैं उस पर चाय चढ़ा करके जो मेरा काम होता है करती रहती हूँ। तो उस पर क्या होता है ना कि मैं धीमी आंच करके छोड़ देती हूँ, तो जब तक मैं आती हूँ अपना काम करके तब तक मेरी चाय मतलब तैयार रहती है, तो बस देना होता है। और यहाँ प्याज मैंने काफ़ी दिनों बाद में तड़का दिया है प्याज लहसुन का, और इसके पहले मैं नहीं देती थी और सिंपल ही खाना बना देती थी, क्योंकि भैया नहीं रहते थे, आज भैया घर पे हैं, तो इस वजह से मुझे लहसुन प्याज का तड़का लगाना पड़ा, नहीं तो मैं सिंपल ही बनाती थी। और यहाँ पे परवल रखा था तो उसको मैंने फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे आलू छोटे छोटे हैं घर के, सारे आलू ख़त्म हो गए, बस थोड़ा सा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज बना देती हूँ। और यहाँ पे एक टमाटर था, और टमाटर की कीमत तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं खा पाऊँ या ना खा पाऊँ। ये तो काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब लाए थे आरसी के पापा, तो रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो डाल देती हूँ। अभी 1-2 पड़े होंगे तो उसको रख देती हूँ, कभी कभार जब कुछ स्पेशल मन होगा बनाने के लिए तभी डालूँगी, नहीं तो नहीं ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्योंकि अभी इतनी मतलब महंगाई हो गई है, टमाटर लेना मुश्किल हो गया है। हम लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, बाकी तो भगवान जाने, जिसको खाना होता है तो खाते ही हैं, लेकिन हम लोग नहीं खा पा रहे हैं। तो यहाँ पे बस वही मैं सब्ज़ी फ्राई करती जा रही हूँ तड़का, और यहाँ पे सब्ज़ी भी काट रही हूँ। तो इसमें मैंने मसाला घोल करके डाल दिया है, इसको पका लूँगी। कभी कभी क्या होता है कि जब हम एक ही तरीके से खाना बनाते हैं तो बोर हो जाते हैं, उसी खाने को हम कुछ अलग तरीके से बना लेना तो अच्छा लगता है और उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने पहले आज मसाले को भून लिया, नहीं तो कभी क्या होता है ना कि जो सब्जियाँ होती है उसको भून लेती हूँ, बाद में मसाला डालती हूँ। और कभी क्या होता है जब मसाले वाली तरी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो पहले मसाला भूनती हूँ, और जो सूखी सब्ज़ी होती है तो उसमें मतलब पहले सब्ज़ी भूनती हूँ फिर मसाला डालती हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम चलता रहता है। और यहाँ पे मैं साथ में आटा लगा लेती हूँ, जब तक ये मतलब मसाला पकेगा तब तक मैं आटा लगा करके रख दूँगी। और जब मैं रोटियाँ बनाऊँगी तो एक हाथ लगाना रहता है, बाकी तो मतलब ये तैयार ही रहते हैं, अच्छे से मतलब सेट हो जाते हैं।
इसमें ज़्यादा मतलब आटा गूँथने की नौबत नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं मसाले में पक चुके थे तो इसमें डाल दी हैं सब्जियाँ। इसको चला करके रख दूँगी अभी थोड़ी देर ढक करके पकने के लिए। और अभी मतलब टाइम हो गए हैं 10:30, तो अभी पापा नहा रहे हैं। और ये बेसन है तो मैं उसका घोल बना दूँगी। शाम को सोच रही हूँ कि नाश्ते में बना दूँगी पकौड़ियाँ, क्योंकि जो बेसन सुबह थोड़ा सा घोल बचा था तो उसको मैंने रख दिया था। तो इसका मैं बना दूँगी पकौड़ी। तो एक बार नाश्ता चाय के साथ में हो जाएगा सबका हल्का फुल्का। तो इसको मैं अभी से फेंट करके रख देती हूँ। बर्तन क्या धोना, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। और जितना अच्छा मतलब बेसन फेंटता है ना, उतनी ही अच्छी मतलब चीज़ें बनती हैं। और एक चीज़ और, अब की बार मतलब क्या है ना कि मेरे घर पे पैकेट वाला तो बराबर आता था, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस बार मैंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। जो पैकेट वाला मतलब बेसन होता है बहुत ही अच्छा होता है। जो हम खुले में लेते हैं उसमें पता नहीं किस चीज़ का होता है, समझ नहीं आता, वो अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों यही हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। और चैनल पे जो भी मेरे भाई बहन नए आते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल बटन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, टू ऑल लव यू।